भाइयों, आजकल हर कोई चाहता है कि उसके घर की छत ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर लगे, जिससे कि घर का लुक इनहेंस हो सके। लेकिन फॉल सीलिंग्स को कराने के लिए कई सारे कन्फ्यूज़न आ जाते हैं। उसमें से आजकल सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि भाई पीओपी वाली फॉल सीलिंग कराई जाए या फिर पीवीसी वाली जो नई फॉल सीलिंग आई है उसको कराया जाए। तो पीओपी फॉल सीलिंग होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई, और अगर पीवीसी फॉल सीलिंग की बात की जाए तो वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लैंक्स। तो आज हम इन दोनों की ही चर्चा करके चलते हैं। अगर डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो पीओपी में आपको ज़्यादा डिज़ाइनिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। डिज़ाइनिंग की मैं बात करके चल रहा हूँ जो रॉयल लुक आता है, जिसमें कर्व होते हैं, गोलाई होती है, जैसा चाहो वैसा स्ट्रक्चर बन सकता है। वहीं अगर हम पीवीसी सीलिंग की बात करके चलें तो पीवीसी सीलिंग में डिज़ाइनिंग तो बहुत ज़्यादा तरह की नहीं बन सकती, स्ट्रेट वगैरह ही ज़्यादा बनती है। उसके अलावा पीवीसी पैनल्स में बहुत सारे कलर्स आते हैं, इसी वजह से वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि भाई मुझे कौन सा कलर कॉम्बिनेशन रखना है जो देखने में ज़्यादा आकर्षक लगेगा। सेकंड ऑप्शन है कॉस्ट। कॉस्ट पे बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है कि भाई किसको लगवाया जाए। तो यहाँ पर कॉस्ट के मामले में थोड़ा वेरिएशन इस वजह से आ जाता है, कभी कभी आपको लगेगा कि पीओपी वाली फॉल सीलिंग महंगी पड़ रही है, कभी लगेगा पीवीसी वाली। अगर आप पीओपी वाली फीलिंग में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करके चल रहे हैं, स्टेनलेस स्टील की जाली वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की पीओपी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पीओपी वाली फॉल सीलिंग महंगी पड़ेगी। और वहीं अगर हम पीवीसी की बात करके चलते हैं तो वहाँ पे जो पैनल्स आ रहे हैं वहाँ क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, और इसी अंतर की वजह से वहाँ पर रेट का बहुत वेरिएशन आ जाता है। अगर आपने हल्की क्वालिटी के पैनल लगवा लिए तो वो 5-6 साल बाद डल होने लगेंगे और वो ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं। वहीं अगर आप अच्छी क्वालिटी के पैनल लगवाएंगे तो वो महंगे पड़ेंगे। अब बात करके चलते हैं कि भाई कौन सी चीज़ वाटरप्रूफ होती है। तो अगर आप पीओपी की फॉल सीलिंग करा रहे हैं, आप ऐसी ही जगह करा के चलें जहां पर सीलन बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि सीलन आते ही झड़ने लगेगी। वहीं अगर पीवीसी की बात की जाए तो भाई वहां मॉइस्चर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो एक तरह की प्लास्टिक है, तो वो वहां नमी से आपकी बची रहती है। अगर लाइफ को देखा जाए तो जो पीओपी वाली फॉल सीलिंग है उसकी लाइफ कह सकते हैं आप कि 20 से 25 साल तक भी रह सकती है, अगर कोई किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं आ रहा। वहीं पीवीसी फॉल सीलिंग की लाइफ और भी ज़्यादा होती है, बशर्ते आप अच्छी क्वालिटी के पीवीसी पैनल्स को यूज़ करके चल रहे हैं। एक चीज़ और देख के चलते हैं हम यहाँ पे कि भाई अगर कलर के हिसाब से देखा जाए तो कौन सी ज़्यादा सही रहेगी। पीओपी वाली फॉल सीलिंग में जब भी आप अपने घर की पुताई वगैरह करा रहे हैं तो आप अपने पसंद के हिसाब से कलर्स को चेंज करा सकते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद एक ही कलर को देख देख के आप बोर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने पीवीसी वाली फॉल सीलिंग एक बार करा ली तो वहाँ पर कलर चेंजिंग का कोई ऑप्शन नहीं बचता, सालों साल आपको वही पैनल्स देखने पड़ेंगे। अगर आप पीओपी वाली फॉल सीलिंग करा के चलते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप जिन कारीगर को हायर कर रहे हैं वो पूरी तरह एक्सपर्ट होने चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आप उनका काम 1-2 जगह जाकर देख लीजिए ताकि वो ख़राब ना हो। और वहीं पीवीसी वाली फॉल सीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट कारीगर की तो ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप हल्के एक्सपर्ट भी ले लेंगे तब भी वो आपकी फॉल सीलिंग अच्छे तरीके से लगा जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम साफ़ सुथरा हो जाए, आप उसी मकान में रह रहे हैं, तो आप पीवीसी वाली फॉल सीलिंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें वेस्टेज भी ज़्यादा नहीं होती और काम होते ही आपने वहाँ झाड़ू वाड़ू लगाया वो सब क्लीन हो जाएगा। अगर आप पीओपी वाली फॉल सीलिंग की तरफ जाएंगे तो कभी कभी तो यहाँ पे 30%, 40%, हो सकता है 50% तक वेस्टेज हो, और ऐसी कंडीशन में पीओपी सारी दीवारों पर छिटकती है, ज़मीन पर आती है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप पीओपी वाली फॉल सीलिंग की तरफ जाना चाहें तो आप कोशिश ये करें कि जब मकान खाली हो, आप उसमें शिफ्ट करने वाले हो, उससे पहले ही ये काम करा लें। इसके बाद बात कर लेते हैं थर्मल इंसुलेशन की। जैसे कि आप फॉल सीलिंग करा के चल रहे हैं तो वहाँ पर जो पीओपी वाली फॉल सीलिंग है वो ज़्यादा थर्मल इंसुलेटर का काम करती है, छत की गर्मी को, सर्दी को आसानी से नीचे नहीं आने देती। वहीं पीवीसी प्लास्टिक है तो वो उतना ज़्यादा अच्छा तो काम नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी कुछ तो रोक के रखती ही है। अगर हार्मफुल तरीके से देखा जाए तो पीओपी वाली फॉल सीलिंग में कोई हार्मफुलनेस नहीं है,
बशर्ते आपने मटेरियल अच्छी क्वालिटी का लगवा रखा है। ये मैं इसलिए बोल के चल रहा हूँ क्योंकि आपने अगर लोहे का मटेरियल लगवा लिया, कहीं से मॉइस्चर आया, कुछ समय बाद उसमें जंग आ गई, आपका जो फ्रेम था वो गल गया, तो पीओपी वाली फॉल सीलिंग भारी होने की वजह से कभी कभी कुछ टुकड़े भी गिर जाते हैं और कभी कभी पूरी सीलिंग ही गिर जाती है। ऐसी कंडीशन में कुछ चोट वगैरह लगने का डर भी रह सकता है, लेकिन ये कंडीशन बहुत रेयर होती है। उसके अलावा अगर पीवीसी वाली फॉल सीलिंग की हार्मफुलनेस की बात की जाए तो भाई ये प्लास्टिक है और इसमें से क्लोरीन नाम का तत्व जब तब निकलता रहता है जब ये हीट होगी। आपने अगर इसको छत पे लगवा रखा है और छत का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसमें से जो गैस रिलीज होगी तो वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पीओपी वाली फॉल सीलिंग ज़्यादा अच्छी रहती है। तो पीवीसी पैनल्स को हमेशा ऐसी जगह लगवाना चाहिए जहां एयर का क्रॉस वेंटिलेशन बना रहता हो, ताकि भाई कम से कम स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ ना हो। उसके अलावा अगर फायर रेजिस्टेंस देखा जाए तो पीओपी ज़्यादा टिकाऊ है। पीवीसी में अगर कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ तो आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पीवीसी पैनल्स में आग लगते ही जो धुआं निकलता है वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो उस कंडीशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर पीवीसी वाली अगर फॉल सीलिंग लगवा रहे हैं तो जितने भी वायर वगैरह लगवाएं, जितने भी आप सॉकेट वगैरह लगवाएं, सब जेन्युइन और अच्छी से अच्छी क्वालिटी के लगवा कर चलें। पीवीसी फॉल सीलिंग का एक बेनिफिट ये है कि इसका वजन बहुत कम होता है, इस वजह से इसके गिरने के कोई चांसेस नहीं रहते। लेकिन पीओपी वाली फॉल सीलिंग जैसे देखने में बिल्कुल एक सार लगती है, बहुत सुंदर लगती है। पीवीसी वाली फॉल सीलिंग में अलग अलग पैनल्स होते हैं तो आपको उनके जॉइंट्स हमेशा दिखते रहेंगे। तो भाइयों, इतने सारे कंपैरिजन से आपको पता तो चल गया होगा कि आपके घर के लिए कौन सी वाली फॉल सीलिंग बेस्ट रहेगी। अगर आपको इसमें कोई और कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए घरेलू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।